of a female preacher in Krishna conscious movement, है ना। तो आज हम चर्चा करेंगे कि प्रीचिंग में फीमेल प्रीचर की क्या आवश्यकता है, क्या उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, है ना। तो इस विषय पे थोड़ा हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर मैं पहला प्रश्न अगर सबसे करूं कि हम शरीर हैं या आत्मा, या मेल और फीमेल की बात आ रही है। टॉपिक का नाम है रोल ऑफ ए फीमेल प्रीचर, है ना। तो आप सब यही जवाब देंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। तो फिर मेल फीमेल की कैसे बात आ गई। ऑफ कोर्स हम शरीर नहीं आत्मा हैं, लेकिन अभी हम आत्मा के स्तर पे डेवलप नहीं, हमारी कॉन्शियसनेस है कि हम आत्मा के स्तर पे बिहेव करें या रिएक्ट करें। क्योंकि हर व्यक्ति एक सर्टेन जो है बॉडी में उसको भगवान ने डाला है, चाहे वो जानवर हो या मनुष्य हो या कोई और योनि हो। तो अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसमें से भी शास्त्र बताते हैं कि बहुत हजारों करोड़ों लाखों लोगों में से कोई बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है जो भक्ति प्राप्त होती है उसे, है ना। भगवत गीता बताती है बहुनाम जन्म नाम अंते, है ना। कई जन्मों करोड़ों जन्मों के बाद किसी को भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है, और उसमें भी हम सब भक्ति करने का प्रयास करें, उसमें भी जो है जो प्रीचिंग की जो सेवा है, प्रचार करना, यानी खुद तो करना ही है और साथ साथ में दूसरे भक्तों का भी उद्धार करना, दूसरों को भी चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के बारे में बताना और दूसरों को भक्ति से जोड़ना, उनको हरिनाम देना, उनको सेवाओं से जोड़ना, उन्हें कृष्ण भावना भावित बनाना, प्रभुपाद के इस आंदोलन से जोड़ना, ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट और मुश्किल कार्य है। अब प्रश्न आता है कि फीमेल प्रीचिंग की क्या आवश्यकता है ना। कुछ कुछ मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगी जो नटशेल में, जो आज के हम सेशन में जो है डिस्कस करने वाले हैं। कुछ स्लाइड्स भी हैं हमारे पास, पीपीटीज हैं जो हमने इस टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ पॉइंट्स कवर किए हैं उन स्लाइड्स में, लेकिन वो स्लाइड्स मैं पूरी कवर नहीं करूंगी बिकॉज वी हैव ओनली 1 आवर। उसमें जो बिल्कुल रेलेवेंट चीजें हैं जो जरूरी हैं आप सबके लिए और हम सबके लिए, तो वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जितने भी भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं, अगर आपके साथ कोई नेटवर्क इश्यू ना हो तो कृपया करके आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, ताकि आप सभी के जो है दर्शन मैं कर पाऊं। दर्शन पवित्र हो यही तो मार्ग हो, तो सभी भक्तों के मुझे दर्शन प्राप्त हो सके और मेरा भी उत्साह बना रहे और आपका भी उत्साह बना रहे। सेशन के बीच में किसी को नींद ना आए और सेशन जो है इंटरैक्टिव रहे, और मुझे पता रहे कि हमारी ऑडियंस जो है क्या चाहती है, उसी के अकॉर्डिंग मैं चीजें जो है आप लोगों को देने का, आई विल ट्राई टू सर्व अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। तो अभी अगर मैं किसी का चेहरा नहीं देख पाऊंगी तो मुझे नहीं पता चल पाएगा कि कौन भक्त किस एरिया से हैं और किस तरह से आप लोग सर्विसेज में एंगेज हैं। क्योंकि कुछ भक्त हैं जिनको मैं पहले से जानती हूँ, कुछ भक्त हैं जिनको मैं पहले से नहीं जानती, क्योंकि सभी अलग अलग एरिया से बिलोंग करते हैं आई थिंक। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज टर्न ऑन योर कैमराज एंड म्यूट योर माइक्स इफ पॉसिबल। आप इसको ऑन करके बैठिए ताकि सेशन 1 घंटे का सेशन है, वो इंटरैक्टिव रहे, हम आपस में बातचीत कर सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है रोल ऑफ ए फीमेल प्रीचर इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इसकी क्या जरूरत है, इसकी जरूरत है भी या नहीं। फीमेल फीमेल प्रीचिंग की आवश्यकता है या नहीं है, कोई भक्त बताना चाहेंगे हैंड रेस करके। सो मेनी डिवोटीज आर प्रेजेंट ओवर हियर जो बहुत सिंसियर भक्त हैं, अपने अपने एरियाज में प्रीचिंग भी करते हैं, गर्ल्स को फैसिलिटेशंस भी देते हैं। तो गर्ल्स को फीमेल प्रीचिंग की जरूरत है या नहीं है। यस, एनी वन ऑफ यू, यू कैन रेज योर हैंड एंड देन स्पीक, अनम्यूट योर माइक। नोबडी। मेरी आवाज आ रही है ना, आप लोग सुन सकते हैं मुझे।
यस माता जी, आपकी वॉइस और क्लियर है। आवाज आ रही है? थैंक यू। यस माता आप लोग जी। प्लीज रेसिप्रोकेट करते रहिए, बोल के या वेव करके या कुछ लिख के या इशारों से। अगर रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे तो सेशन बिल्कुल बोर हो जाएगा ना। तो मेरा प्रश्न था कि कोई वक्त बताना चाहेंगे कि फीमेल प्रीचिंग की क्या जरूरत है? व्हाट इज द नेसेसिटी टू प्रीच फॉर फीमेल्स? यस, मनीषा माता जी क्रॉसिंग गाजियाबाद से हैंड रेज है। मनीषा माता जी प्लीज हरे बताइए। कृष्ण माता जी। मेरी वॉइस आ यस। रही है माता जी? माता यस जी, माता जी। एक फीमेल टीचर की नीड है और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है। बिकॉज जैसे कि भक्ति में कोई भी व्यक्ति आते हैं, है ना, तो उनका सिर्फ भक्ति में ये नहीं आता कि उनको चैंटिंग करा दिया। इतना इजी नहीं होता सब चीज रियली। उनकी पर्सनल लेवल पर उनकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना जरूरी होता है। वो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनको भी देखना होता है, पर्सनल लेवल पर उनके बारे में समझना होता है। तो ये आप फीमेल टू फीमेल जब कनेक्शन होते हैं, जैसे प्रभुपाद ने ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कि फीमेल टू फीमेल का कनेक्शन ज्यादा बेटर वे में हो सकता है और मेल्स टू मेल्स मतलब प्रभु जी का हो सकता है। तो फीमेल टीचिंग इज सो इम्पोर्टेंट ताकि कंफर्ट लेवल बन सके, क्वेरीज अच्छे से क्लियर हो सके और बहुत अच्छे से आगे इसको विजन के साथ आगे बढ़ाया जा सके। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच। तो मनीषा माता जी, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा पॉइंट शेयर किया। तो माता जी ने बताया है कि ये बहुत जरूरी है ताकि एक फीमेल जो है एक फीमेल को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकती है। क्योंकि हम सब क्या हैं? ऑफ कोर्स वी ऑल आर सोल्स, हम आत्मा है, लेकिन क्योंकि अभी हम स्त्री के शरीर में बंधे हुए हैं, है ना। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तीनों गुणों के मिश्रण में हमें जो भगवान ने जो हमें नेचुरल एक बॉडी दी है, वो एक फीमेल बॉडी में हम लोगों को डाला है। तो हर बॉडी की जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। बेसिकली वी ऑल आर सोल्स, हम आत्मा है और आत्मा का कर्तव्य है परमात्मा की सेवा करना। जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, हम सभी क्या हैं? कृष्ण के नित्य दास हैं। एक दिन, दो दिन, एक महीना, एक साल, 10 साल के नहीं, नित्य दास, इटर्नल सर्वेंट्स। वी ऑल आर इटर्नल सर्वेंट्स। तो इस चीज को समझना कि हम भगवान के नित्य दास हैं। तो एक दास जो होता है, एक सर्वेंट जो होता है, उसकी क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? पहले तो हमें सर्वेंट मूड डेवलप करना पड़ेगा उसके लिए। अभी तो ऑफ कोर्स हम सब क्या है, बेसिकली देखेंगे तो हम डोमिनेशन में रहते हैं, हम मास्टर मेंटेलिटी हमारे अंदर रहती है। सर्वेंट हम लिखते हैं देवी दासी या दास करके अपने नाम के आगे लगा लेते हैं, लेकिन अगर हम मंथन करें तो वो सर्वेंट मूड अभी हम डेवलप नहीं कर पाए हैं। तो सर्वेंट मूड डेवलप करने के लिए वो क्वालिटीज हमें जानना पड़ेगा कि क्या क्वालिटीज होती हैं एक भगवान का सर्वेंट बनने के लिए, क्या क्या गुण हमें अपने अंदर डेवलप करने हैं, दैट टू इन अ फीमेल बॉडी, है ना। सर्वेंट तो हम सभी हैं, मेल हो या फीमेल हो, लेकिन क्योंकि हम एक, जितने भी यहाँ पे भक्त उपस्थित हैं इंक्लूडिंग मी, और या जो नहीं भी आ पाए हैं क्लास में, तो हम सब स्त्री के शरीर में हैं। तो बेसिकली स्त्री के लिए क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनाए गए हैं, बताए गए हैं, शास्त्र क्या बताते हैं, स्क्रिप्चर्स क्या बताते हैं, वो कुछ बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। तो हमारी कुछ स्लाइड्स हैं यहाँ पर। हर ग्रेस राधिका देवी माता जी, यस। तो आप देखेंगे आपको अपनी स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ यहाँ पे स्लाइड्स दिखाई जा रही हैं। पहला स्लाइड अगर आप देखेंगे, माता जी स्लाइड्स को अभी रन मत करिए। पहले स्लाइड पे अगर आप जाएंगे तो पहला स्लाइड है हमारे स्क्रिप्चर से कुछ यहाँ पे नाम दिखाए गए थे अभी। उसमें सीता माता का नाम था, जानवा माता का नाम था, कुंती महारानी, माता मंदोदरी, माता गांधारी, माता द्रौपदी, द्रौपदी, एंड देयर आर सो मेनी फीमेल महाजन्स उनको बोल सकते हैं। अगर आप हमारे सीनियर्स के लेक्चर सुनेंगे, आचार्यों के लेक्चर सुनेंगे, तो मैंने काफी लेक्चर में सुना है, जैसे पुरुषों में जो 11 महाजन होते हैं, ऐसी स्त्रियों में भी आप शास्त्र उठाएंगे तो ऐसी बहुत सारी माताएं हैं जिन्होंने अपने आचरण और चरित्र से ये दिखाया है कि कैसे जीवन जीना चाहिए और किस तरह से अपनी
रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज हमें निभाना चाहिए, चाहे हम घर में रहें या बाहर जॉब करें, किसी भी एरिया में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसको कैसे निभाना है। तो ये स्क्रिप्चर्स को अगर आप उठा के देखेंगे तो उसमें हम उन ऐसे माताओं के आचरण से हमें बहुत सारी क्वालिटीज, उनके बारे में आप पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे कैंटोस में माता आर्ची का वर्णन आता है, सीता माता का वर्णन आता है, मंदोदरी का वर्णन आता है ना। तो इस तरह के स्क्रिप्चरल एग्जाम्पल्स को पढ़ने से हमें ये पता लगेगा कि इनके अंदर क्या गुण थे जो उन्होंने वो गुण डेवलप किए, और किस तरह से उन्होंने सेवा की, और किस तरह से उन्होंने भगवान के सानिध्य को प्राप्त किया, और किस तरह से जो अपने जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त किया, बीइंग अ फीमेल, बीइंग इन अ फीमेल बॉडी। क्योंकि ये लोग तो बहुत महान थे, कह सकते हैं कि एक तरह से भगवान के डायरेक्ट पार्षद थे सब। तो हम इनके चरित्र के बारे में जान के, इनके चरित्र के बारे में सुन के या पढ़ के, हम ये अपने लिए, हम जिस स्तर पे हैं अभी भौतिक संसार में हैं, सतोगुण तमोगुण और रजोगुण के मिश्रण से हम डेली स्ट्रगल करते हैं, है ना। जो भौतिक संसार दुखालयम अशाश्वतम, सभी को पता है कि हमारे सबके जीवन में जो है दुख है, सब एक्सेप्ट करेंगे इस चीज से ना। सबके साथ आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेश सब, ऑल वी आर सफरिंग फ्रॉम सम और द अदर प्रॉब्लम्स। कोई शरीर की समस्या है, किसी को मेंटल प्रॉब्लम है, किसी को बॉडी की समस्या है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई अपने बच्चों से दुखी है तो कोई पति से परेशान है, कोई पत्नी से परेशान है, कोई बॉस से परेशान है ऑफिस में, कोई सास से परेशान है, कोई किसी चीज से परेशान है। हर किसी, हर व्यक्ति किसी ना किसी से इस भौतिक संसार में परेशान है। तो अब क्या ऐसा करें, तो जो हमारा आज का टॉपिक है, द रोल ऑफ ए फीमेल प्रीचर इन कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट। तो देखिए, श्रील प्रभुपाद ने प्रचार किया, 70 साल की आयु में प्रभुपाद न्यूयॉर्क गए, 70 साल की आयु में वहां गए अमेरिका, और वहां जाके आप सब परिचित हैं अच्छे से कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, कैसे उन्होंने हिप्पीज को हैप्पी में कन्वर्ट किया, कितना मेहनत किया। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, हमारे लिए पूरा प्लेटफॉर्म प्रभुपाद ने बना के दिया है, उनके जो डिसाइपल्स हैं उन्होंने बना के दिया है। वी ऑल हैव स्क्रिप्चर्स, वी ऑल हैव पीपीटीज एंड स्लाइड्स, बुक्स का कंट्रीब्यूशन इतना है श्रील प्रभुपाद का, हमारे पास सब कुछ है, हमें सिर्फ पढ़ना है, और क्या करना है, पढ़ के उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है। अगर हम प्रीचिंग करना चाहते हैं, और अगर ऑलरेडी हम प्रीचिंग के फील्ड में हैं, आप जितने भी भक्तियां उपस्थित हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग प्रीचिंग कर रहे हैं ऑलरेडी, गर्ल्स को फैसिलिटेशन भी देते होंगे, उनका केयर भी करते होंगे, है ना, और उनको गाइडेंस भी देते होंगे। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि दूसरों को प्रचार करने के लिए एक फीमेल, बीइंग अ फीमेल प्रीचर, अगर आप प्रचार के कार्य में हैं तो क्या क्या क्वालिटीज हमें अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम मूव करेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड में श्रील प्रभुपाद के कुछ डिसाइपल्स हैं, जैसे मदर विशाखा और मदर उर्मिला, उर्मिला माता, विशाखा माता, इन लोगों के जीवन के कॉन्ट्रीब्यूशंस इस स्लाइड में यहाँ पर बताए गए हैं कि कैसे इन्होंने श्रील प्रभुपाद के मूवमेंट में जो है पूरा अपना जीवन को समर्पित किया है, और किस तरह से जो भी स्किल्स उनके पास थे, कैसे उसको उन्होंने अपने गुरु के चरणों में समर्पित किया, गुरु की सेवा में उसको लगाया है, और कैसे अपना जीवन का उद्देश्य को उनको सक्सेसफुल बनाया है। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे की स्लाइड पे हम मूव कर सकते हैं माता जी। जो हमारा प्रश्न है इसमें आपको दिखाई देगा कि व्हाट क्वालिटीज शुड अ फीमेल प्रीचर कल्टीवेट टू बी इफेक्टिव। कि एक फीमेल बॉडी में हम लोग सब हैं, तो एक फीमेल प्रीचर को क्या क्या क्वालिटीज जो हैं डेवलप करनी चाहिए, कल्टीवेट करनी चाहिए, जो कि वो इफेक्टिवली प्रीचिंग कर सके। तो कैन एनीबडी आंसर, वुड लाइक टू आंसर योर पॉइंट्स, वी विल डिस्कस एट द एंड। आप लोग कोई क्वालिटीज बता सकते हैं कि
आप में से अगर बहुत सारे भक्त प्रीचिंग कर रहे होंगे, करने का प्रयास कर रहे होंगे, कुछ लोग काफी टाइम से कर भी रहे होंगे शायद, जैसे मैं देख पा रही हूँ स्क्रीन पर। तो क्या उसके लिए कुछ क्वालिटीज डेवलप करने की आवश्यकता है, या बस हम खाली ऐसे ही किसी को बोल दें और लेक्चर ले लें व्यासासन पे बैठ के तो हम प्रीचिंग कर सकते हैं? रागिनी माता जी का हैंड रेज हुआ है। रागिनी माता जी, यस, यू कैन स्पीक, यू वांट टू हरे स्पीक समथिंग? हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हमारी आवाज आ रही है? यस माता जी, जी बोल माता दिए, जी। बोलिए माता जी। फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि हमें अपने जो मेंटर्स होते हैं, आचार्यज हैं, उनका अच्छे से हियरिंग करना चाहिए। हियरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें प्रीचिंग में किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। और सेकंड थिंग, हमारा जो आचरण है ना, वो बहुत अच्छा होना चाहिए कि हम किस वे में बात कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि हम जो आचरण कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करता है वो हमारे गुरु को करता है, क्योंकि हम उनको रिप्रेजेंट भी करते हैं साथ ही साथ टीचिंग में। और प्लस थैंक यू सो हमें मच, वेरी, यस। जी मतलब हमें शास्त्रों का भी, जैसे हमें गुरु हमें शास्त्र जिस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं ना, तो उनको भी बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम अपना वे बताना शुरू कर देते हैं प्रीचिंग में भी, तो वो नहीं करना चाहिए हम्म। एकदम से, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है तो हम करने शुरू हो जाते हैं, वो भी नहीं करना है। जस्ट जैसे इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं वैसे वैसे हमें करना चाहिए। हरी ओके, बोल मत। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। रागनी माता जी ने कुछ पॉइंट शेयर किए, तो इन्होंने बताया हियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लिसनिंग। तो ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, वन ऑफ द मेजर क्वालिटीज भी है, कि अगर आप प्रीचर हैं और किसी को गाइड कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं या मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो उस व्यक्ति को सुनना कितना जरूरी है। बेसिकली होता क्या है ना, कि हम सुनने की बजाय क्या करते हैं कि बस सुनाने में ही अपना सारा टाइम जो है गवा देते हैं, है ना। हमें लगता है कि हाँ, अब तो हम प्रचार की सेवा में आ गए हैं और अब तो हम गुरुजी बन गए हैं या लीडरशिप रोल है हमारे पास, तो बस हम जैसे बोलेंगे वैसे हमारे डिसाइपल्स हमें सुनेंगे। लेकिन ऐसे नहीं होता है। लिसनिंग और हियरिंग ये एक ऐसी कला है कि अगर सामने वाला व्यक्ति आपके पास आया है अपनी प्रॉब्लम लेके, या कुछ आपको हर्ट रिवील कर रहा है, शी वांट्स टू से समथिंग, शी वांट्स टू शेयर समथिंग, वो बहुत परेशान है अपनी भौतिक लाइफ में, अपने घर में बहुत परेशान है, या अपने ऑफिस में प्रॉब्लम्स हैं उसकी, बहुत परेशान है, वो उसको रिलीज करना चाहता है। एवरीबडी वांट्स अ रिलीजिंग सेंटर, करेक्ट? एवरी पर्सन नीड्स अ रिलीजिंग सेंटर, उसको रिलीज करने के लिए एक जगह चाहिए होती है कि वो अपने दिल की बात कहे, नहीं तो वो अंदर अंदर चलता रहेगा। और अगर उसको सही जगह नहीं मिलती है तो वो गलत जगह पे उन चीजों को शेयर करता है या करती है। हम जिस भी बॉडी में बीइंग, गर्ल है या बॉय, लेकिन अभी हमारा गर्ल्स का डिस्कशन चल रहा है, तो अगर उसको सही जगह पे शेयर नहीं किया जाएगा तो वो गलत जगह शेयर करेगी ही करेगी। या तो वो अपने बॉयफ्रेंड से शेयर करेगी जाके, या किसी भी ऐसी जगह शेयर करेगी जहां पर उसको शेयर नहीं करना चाहिए। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जनरली अगर माना कोई स्टूडेंट है, तो अब वो शेयर करना चाहते हैं पेरेंट्स से कुछ, और पेरेंट्स सुनने के लिए तैयार ही नहीं, दे डोंट हैव टाइम। मम्मी पापा दोनों अपने अपने ऑफिस में बिजी हैं, घर में बिजी हैं, मोबाइल में बिजी हैं, स्मार्टफोन में बिजी हैं। दे डोंट हैव टाइम टू लिसन टू देयर चिल्ड्रन, उनके साथ बैठने का, सुनने का उनके पास समय ही नहीं। या मान लीजिए कोई मैरिड वुमन है ना, मैरिड माता जी हैं, यहाँ पे हर तरह के भक्त है, अनमैरिड गर्ल्स भी हैं और मैरिड माता जी भी हैं। तो मैरिड माता जी हैं, उसको कुछ समस्या है घर में, उसका माइंड दुखी कर रहा है, मन से समस्या है, या शरीर की समस्या है, या ऑफिस की या घर की प्रॉब्लम्स है, एंड शी वांट्स टू शेयर समथिंग, टीचिंग से रिलेटेड है, कुछ भी एक्स वाई जेड, तो वो शेयर करना चाहते, लेकिन नोबडी इज देयर टू लिसन, सुनने के लिए कोई है ही नहीं। हस्बैंड के पास टाइम नहीं है, वो बिजी है अपने ऑफिस में और जॉब में और बिजनेस में। और
फिर जिस काउंसलर से वो जुड़ी हुई है अगर वहां जाती है, फैसिलिटेटर के पास जाती है, तो वो भी क्या करता है, उसको बिना सुने ही अपना जो है एडवाइस देना शुरू कर देता है या कर देती है। जो माता जी जाती हैं अपने फैसिलिटेटर के पास, तो अपनी इंस्ट्रक्शंस देनी शुरू कर देती है, उनको सुनती नहीं है ठीक से। हाँ माता जी ठीक है, ये तो होता ही है ना, ये समस्या तो संसार में है ही ना, समाधान क्या है, आप ठीक से जप करिए, बस रीडिंग करिए, हियरिंग करिए। तो जनरली ऐसे होता है। जो इतने टाइम से हम लोग कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट में है, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, गुरुदेव की मर्जी से, तो जनरली होता है कि ये क्वालिटीज बहुत कम लोगों में होती है कि अगर कोई हमारे पास अप्रोच कर रहा है तो उसको हम काम डाउन करें और उसको सुने, ताकि वो रिलैक्स हो, और आधी से ज्यादा समस्या सुनने से ही सॉल्व हो जाती है। अक्सर ये देखा गया है काउंसलिंग्स में और फैसिलिटेशंस में, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आधी से ज्यादा समस्या जो है, अगर हम सामने वाले व्यक्ति को सुनते हैं, उसको प्रेम से बिठाते हैं, सुनते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो हमारी आधी से ज्यादा समस्या का उसका जो है समाधान हो जाता है। क्योंकि जो उसको रिलीज करना था वो रिलीज वो कर देती है, और उसको पता होता है कि मैंने सही जगह पे सही चीज रिलीज की है। तो अगर उसने कुछ गलत भी किया होता है तो शी नोज कि हाँ मैंने मुझसे कुछ गलती हुई है, लेकिन मैंने अपने फैसिलिटेटर को, या मेरे जो गाइड हैं, या मेरे केयर टेकर हैं, वॉट एवर नेम जो भी आप उसको देना चाहें, तो उसको मैंने बताया है ये कि मैंने आज ऐसा ऐसा किया, मैंने आज फला फला व्यक्ति से ऐसे ऐसे बोला। ठीक है, तो ये एक पहली क्वालिटी हमने डिस्कस की, हियरिंग यानी लिसनिंग, जो कि सुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ठीक है, एक तो पहला पॉइंट हुआ सुनना जरूरी है। दूसरा पॉइंट, दूसरा और कौन सी क्वालिटी हो सकती है, कोई भक्त बताना चाहेंगे? यू कैन रेज योर हैंड। मेरी आवाज ठीक आ रही है सबको ना? यस माता जी। ठीक है, तो कोई और भक्त भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आई डोंट नो आप में से कितने भक्त एक्टिव हैं, क्योंकि बहुत सारे भक्तों की जो है वीडियोस जो है ऑफ है, तो मैं ये मेरे लिए समझना मुश्किल होगा कि वेदर यू आर एक्टिव और नॉट, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं नहीं। आई कैन ओनली रिक्वेस्ट यू कि अगर आप वीडियो ऑन नहीं कर सकते हैं तो वीडियो ऑफ करके भी आप क्लास में एक्टिव रहिए, रेसिप्रोकेट करते रहिए, मैसेज के माध्यम से, एक्शंस के माध्यम से, जवाब देके, हैंड रेस करके, ताकि मैं समझ पाऊं कि आप जो है मुझे सुन पा रहे हैं, और मैं अपनी जो व्यूज है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि कुछ ही वीडियोस ऑन है यहाँ पर। ठीक है, तो हम स्लाइड्स के माध्यम से देखते हैं माता जी। तो स्लाइड्स में हम कुछ स्पिरिचुअल और पर्सनल क्वालिटीज यहाँ पर दिया हुआ है, उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। तो एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके माता जी, नो प्रॉब्लम। तो पहला यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्लाइड पे, आप अपने अपने फोन पे ये स्लाइड दिखाई दे रही है सभी भक्तों को? Yes, Mataji. कैन यू सी द Yes, स्लाइड Mataji. माता जी? Yes, Mataji. यू कैन रीड ऑल्सो, you can read the first point, spiritual and personal qualities, any one of you, first Sir, point आप read read out करके बताइए। May I? yes yes Spiritual and yes get personal, out। spiritual and personal qualities. Number one, strong faith, a deep and unwavering belief in Krishna and scriptures and the teachings of her Guru. yes yes ओके माता जी, थैंक यू। अब इस वाले पॉइंट को हम थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे। स्ट्रॉन्ग फेथ, ये बहुत ही जरूरी है। स्ट्रॉन्ग फेथ किसमें? अ डीप एंड अनवेवरिंग बिलीव इन कृष्णा एंड स्क्रिप्चर्स, यानी जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं और भगवान कृष्ण, उसमें जो हमारा फेथ है कैसा होना चाहिए? बहुत ही गहरा, जिसको कोई हिला ना सके, अनवेवरिंग फेथ। वो वेवी नहीं होना चाहिए, जैसे वेव्स होती है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जैसे समुद्र के पानी में जो लहरें होती हैं, तो
हमारा जो भगवान के प्रति जो श्रद्धा है और विश्वास है और जो फेथ है, स्क्रिप्चर्स में, भगवान में और गुरु में, ये तीन चीज। स्क्रिप्चर्स, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण हिमसेल्फ भगवान में, उनकी टीचिंग स्क्रिप्चर्स में, और जिसके माध्यम से हमें ये सब मिला है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट श्रील प्रभुपाद, है ना, जिसके माध्यम से गुरु कौन होता है, जो हमें भगवान से कनेक्ट करता है ना। तो प्रभुपाद ने हमें बताया कृष्ण के बारे में, कृष्ण कौन है, शास्त्रों के बारे में, भगवत गीता क्या है, श्रीमद् भागवतम क्या है, चैतन्य चरितमृत क्या है, किस ग्रंथ में क्या लिखा है, किसने लिखा है, क्यों लिखा है। तो ये तो एक गुरु गुरु के माध्यम से ही हम समझ पाए हैं ना। श्रील प्रभुपाद का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने इतने सारे किताबें लिखी हैं इतनी बुजुर्ग आयु में। तो ऐसे गुरु के चरणों में हमारा जो श्रद्धा है, हमारा जो फेथ है, वो कैसा होना चाहिए, बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ही गहरा होना चाहिए। यानी बीइंग अ फीमेल प्रीचर, यानी समझें अगर, तो आप हम जितने भी भक्त हैं उपस्थित है, कहीं ना कहीं गर्ल्स को आप लोग टेक केयर करते हैं, उन्हें कॉल करते हैं, उनको फैसिलिटेट भी करते होंगे, कुछ काउंसलिंग्स भी करते होंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि अगर हम ये सेवा कर रहे हैं तो हमारा भगवान और गुरु के ऊपर विश्वास बहुत डीप होना चाहिए। अगर हम खुद ही कन्विंस नहीं होंगे, अगर हमारा फेथ खुद ही कैसा होगा, विचलित होने वाला होगा, तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा हम तो प्रचार नहीं करेंगे, सामने वाला उल्टा हमें प्रचार कर देगा, फिर हम भी डाउट में आ जाएंगे कि अच्छा हाँ वो सही कह रहा है, ऐसा होता है क्या, हाँ इस्कॉन में तो ऐसा होता है, इस्कॉन वाले तो पैसा बाहर भेजते हैं, या इस्कॉन में तो ये स्कैंडल्स होते रहते हैं, ये माता जी ठीक बोल रही हैं, ये प्रभु जी ठीक बोल रहे हैं, ये ऐसा क्यों होता है। मतलब हमारा फेथ कैसे, हम शेक हो जाएंगे बहुत जल्दी, हमें डाउट आने लगेगा, डाउट्स आने लगेंगे हमारे मन में कि अच्छा वो व्यक्ति ऐसे बोल रहा था, तो क्या ऐसा होता है क्या। तो डाउट्स कब आते हैं, जब हमारा फेथ जो है डीप नहीं होता। फेथ डीप कब नहीं होता, माता जी प्लीज अपना माइक जो है सब लोग म्यूट कीजिए, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू अगेन एंड अगेन, प्लीज म्यूट योर माइक्स एंड ओपन योर वीडियोस। उल्टा करते हैं भक्त लोग ना माइक अनम्यूट रखते हैं और वीडियोस जो है क्लोज कर लेते हैं, क्योंकि भौतिक संसार है, बड़ा डिफिकल्ट है सबको एक साथ लेके चलना। एनीवेज ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई एम हियर टू सर्व ऑल ऑफ यू, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जो भी है। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारा जो है शास्त्र में और साधु में और गुरु में और स्क्रिप्चर्स में जो हमारा फेथ डीप नहीं होता है, डीप क्यों नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं होता है फेथ, कोई बताना चाहेगा। स्ट्रॉन्ग फेथ हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए क्या चाहिए, अनफ्लिंचिंग फेथ कैसे आएगा। माता जी बार बार उनके बारे में सुनने से और उनके बारे उस चीज के बारे में पढ़ने से। हाँ बहुत अच्छा बताया, बार बार सुनने से और पढ़ने से, बहुत अच्छा। और कोई बात बताएंगे। हरे कृष्णा। यस माता जी यस माता जी। शास्त्र शास्त्र साधु और गुरु में हमें फेथ तब आएगा, मतलब हमें उन पर डाउट नहीं करना चाहिए। यस तो क्या क्या ऐसे करेंगे कि जो डाउट्स नहीं आएंगे। बहुत सारे भक्त बैठे हैं यहाँ हमारे बीच, आप बताइए, हैंड रेज हो रहा है काफी। हर कृष्ण नंदया माता जी का स्वागत करेंगे, माता जी कुछ कहना चाहते हैं। माता जी बहुत सीनियर भक्त है, बहुत सारी गर्ल्स को फैसिलिटेट करते हैं। यस माता जी। किसी भक्त का माइक अनम्यूट है, म्यूट माता एक मिनट, प्लीज कर सॉरी लीजिए। हरे कृष्ण, सारे प्रणाम। मती आवाज आ रही मेरी। यस हाँ यस यस माता जी। तो माता जी कुछ शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंस के साथ। जी माता जी। माता जी मुझे ऐसा लगता है कि हमारा फेथ जब डेवलप होगा जब हम समय देंगे, स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे, गुरु के बारे में पढ़ेंगे, कृष्ण के बारे में पढ़ेंगे, जब हम समय देंगे ना तो तब हमारा फेथ धीरे डेवलप होता चला जाएगा।
बहुत अच्छा बताया माता जी ने, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। समय देना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारी ये ये की पॉइंट्स ना, आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज नोट डाउन इन योर डायरीज। ऑल्दो आई हैव स्लाइड्स, हमारे पास सारा इसका बना हुआ है मटेरियल, मैं आपको शेयर कर दूंगी, ग्रुप पे भी डाल दूंगी, लेकिन वो स्लाइड्स बनी हुई है। लेकिन आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे, दैट विल हेल्प यू आउट इन नियर फ्यूचर टू फैसिलिटेट द गर्ल्स फर्दर। जिनको, जो भी गर्ल्स आपसे कनेक्टेड हैं, जिनका आप केयर करते हैं, आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे। हरग्रेस नित्य लीला देवी माता जी का हैंड रेज है, आप कुछ हरे कहना कृष्णा। चाहते हैं माता जी? हरे यस कृष्णा माता जी, हमारा फेथ जब भी बढ़ेगा जब हम साधु संगति करेंगे और सीनियर का यस जो है विश्वास पाएंगे, तभी हमारा फेथ बढ़ेगा। जब हम अपने यस, सीनियर बहुत पे अच्छा। विश्वास नहीं करेंगे, साधु संगति नहीं करेंगे, तो हमारा फेथ बिल्कुल नहीं जाएगा। यस, वेरी नाइस पॉइंट। तो माता जी ने बताया समय देके, हरग्रेस नंदन माता जी ने और हरग्रेस नित्य लीला माता जी बता रहे हैं कि हमें उनको विश्वास करना होगा, है ना, फेथ करना होगा। और तो यहाँ पर अभी हम पहले ही पॉइंट पर है कि स्ट्रॉन्ग फेथ होना एक क्वालिटी है। ये स्पिरिचुअल और पर्सनल क्वालिटीज की हम बात कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग फेथ होना इसलिए जरूरी है कि अगर आपको कृष्ण और कृष्ण के भक्त जो हैं, जो गुरु और जो शास्त्र है, उस पर अगर फेथ नहीं होगा तो हम प्रचार नहीं कर सकते, बहुत बहुत मुश्किल है। वो सब जो है बस एक बाहरी, एक आउटर 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 की प्रीचिंग रह जाएगी। वो प्रीचिंग डीप नहीं होगी अगर हमारा फेथ डीप नहीं होगा। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा फेथ जो है स्ट्रांग हो, किसमें स्ट्रांग हो? शास्त्र में, साधु में, गुरुजनों में और कृष्ण में। तो उसका एक ही तरीका है, खाली तो की पॉइंट एक ही है, वी हैव टू सर्व। आप सेवा करके जो है इस चीज को डेवलप कर सकते हैं। जब तक हम गुरु की सेवा नहीं करेंगे, है ना, जो भगवत गीता के 4 अध्याय में जो श्लोक आता है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम। आपको पता है आगे क्या है, कि किस तरह से हमें गुरु की सेवा करनी है, किस तरह से उनके पास जाना है, विनम्र भाव से उनसे प्रार्थना करनी है। क्योंकि जो गुरु होते हैं वो दूरदृष्टि रखते हैं, और he or she is a realized soul। वो कैसे होते हैं? उनको अपने जीवन में बहुत अनुभव होता है, वो आत्मा के स्तर पर होते हैं और अपने अनुभवों से उनको इतना रियलाइजेशंस होते हैं लाइफ के, कि वो हमारी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो ऐसे साधुओं की और ऐसे गुरुजनों की अगर हम शास्त्र के माध्यम से सेवा करते हैं, किसी भी माध्यम से आप सेवा करें, वेदर आप वपु सेवा करें या वाणी सेवा करें। वपु सेवा यानी डायरेक्ट आप उनकी बॉडी को सर्व कर रहे हैं, उनके लिए प्रसाद बना रहे हैं, उनके लिए रूम क्लीन कर रहे हैं, या उनके लिए कोई भी चीज मैनेज करके दे रहे हैं, XYZ। या वाणी सेवा, उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं, जो उन्होंने बोला है उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। तो उनकी सेवा करके ये फेथ जो है और स्ट्रांग होता जाएगा, डे बाय डे इट विल गेट स्ट्रॉन्गर एंड डीपर, इट विल गेट स्ट्रॉन्गर एंड डीपर। तो जितना हम उनको एसोसिएशन लेंगे, अभी माता जी ने भी बताया कि दिन सची माता जी ने, कि संग करके, संग कैसे करना है, जरूरी नहीं है कि आप गुरु को, आप हम कई कई सालों तक हम गुरु से नहीं मिल पाते हैं, काफी काफी टाइम हो जाता है हम नहीं मिल पाते, लेकिन संग करना मतलब उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, जो उन्होंने आदेश दिए है उसको फॉलो करना। ठीक है, तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी, स्ट्रॉन्ग फेथ। ना सेकेंड इज इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी ये भी एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वालिटी है। लिविंग अ लाइफ दैट अलाइंस विद हर टीचिंग्स, वॉक योर टॉक। इंटीग्रिटी से मतलब समझते हैं ना आप? इंटीग्रिटी यानी जो कहते हैं वो करते हैं। इंटीग्रिटी यानी हम जो बोल रहे हैं वो हम करते हैं। अगर हम व्यासासन पे बैठ के कोई लेक्चर ले रहे हैं, या कोई एग्जाम्पल्स कोट कर रहे हैं, या किसी टीचिंग्स के बारे में हम बता रहे हैं भक्तों को, तो इंटीग्रिटी वाली जो क्वालिटी, इसको कैसे समझेंगे कि क्या वाकई में वो हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं?
कि मैं अगर बोल रही हूँ तो उसको मैं अपने जीवन में उसको अप्लाई करती हूँ अपने ऊपर, अपनी फैमिली में या अपने सर्कमस्टांसेस में उसको फॉलो करती हूँ नहीं। वॉट एवर आई एम टॉकिंग, वेदर आई एम वॉकिंग इट और नॉट, जो भी मैं बात कर रही हूँ उसको मैं धारण करती हूँ या नहीं करती हूँ। तो ये इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी। अगर मैं उसको कैरी नहीं करती हूँ, सपोज है ना, सपोज मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि जो है हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें बैक बाइटिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है, मैं यहाँ पर सपोज बोल रही हूँ आप लोगों से, और माना आपने मुझे किसी प्रोग्राम में आप लोग मिलते हैं मुझे और आप मुझे देखते हैं कि मैं डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रही हूँ, या मैं भक्तों की क्या कर रही हूँ, बुराई सुन रही हूँ या बुराई कर रही हूँ या खुसुर फुसुर कर रही हूँ या डिसिप्लिन में नहीं हूँ या छोटी छोटी चीजें मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ, तो हमारे माइंड में कैसा आएगा तुरंत ही कि माता जी लेक्चर में तो ऐसे बोल रहे थे, लेकिन अभी देखिए आपने जीवन में ये फॉलो नहीं करते। तो उससे क्या होगा, हमारी इंटीग्रिटी जो है वो क्या होगी, खराब हो जाएगी। हमारा कैरेक्टर, जो आपने अभी पहले पॉइंट बताया भी था, आप में से एक भक्त ने जो हियरिंग वाला, शायद रागिनी माता जी थी आई थी, हियरिंग वाला पॉइंट उन्होंने बताया था कि लिसनिंग इतना इंपॉर्टेंट है। तो हमारा चरित्र, और ये आजकल के सिनेरियो में अगर आप देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि माताओं का अगर देखेंगे चरित्र में बहुत सारी चीजें आती हैं। चरित्र इज नॉट ओनली रिलेटेड टू बॉयज एंड गर्ल्स की हमारे बॉयफ्रेंड्स हैं या हमारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन ये जो चरित्र की यहाँ बात चल रही है, जो इस क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, इंटीग्रिटी की, कि हाँ, तो माता जी बोल रही कि कथनी करनी एक होनी चाहिए कि जो हम कह रहे हैं वो हमें करना ही है ना। जो एक आचार्य होते हैं वो अपने आचरण से प्रचार करते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद ने किया है, और ऐसी बहुत सारी महाजन माताएं हुई हैं जिनका अभी मैंने शुरू में नाम भी लिया, सीता माता, माता जानवी, माता द्रौपदी, माता मंदोदरी, है ना, और माता, बहुत सारी ऐसी माताएं हुई हैं जिन्होंने, कुंती महारानी, जिन्होंने अपने आचरण से अपनी वो क्वालिटीज हमें दी हैं, दिखाई हैं, करके बताया है कि एक स्त्री का आचरण कैसा होना चाहिए। तो अगर हम चाहते हैं कि हम कुछ उसका 1% क्वालिटीज भी अपने अपने डेवलप करें, तो इन माताओं के चरित्र के बारे में हमें जरूर से जरूर स्क्रिप्चर्स के माध्यम से पढ़ना ही होगा। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तब तक ये क्वालिटीज डेवलप करना बहुत ही मुश्किल है। आज के इस प्रेजेंट सिनेरियो में अगर आप सोसाइटी में देखेंगे कि गर्ल्स की इंटीग्रिटी क्या है, उनका क्या करेक्टर चल रहा है बाहर, अगर आप देखेंगे तो मुझसे ज्यादा शायद आप लोगों को पता होगा। आप लोग बाहर पढ़ते हैं, बाहर जॉब करते हैं, कुछ माताएं जॉब भी करती होंगी, कुछ बाहर हॉस्टल्स में भी रहती होंगी। तो हम देख सकते हैं कि आज समाज का क्या कंडीशन है। लोग लिविंग रिलेशनशिप्स कर रहे हैं, लोग मल्टीपल रिलेशनशिप्स कर रहे हैं, लोग मर्डर कर रहे हैं अपने हस्बैंड का, ऊपर से नीचे धक्का दे रहे हैं उनको। मतलब इतना ज्यादा मेंटल लेवल डाउन है गर्ल्स का। और इतना, ये क्यों है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, क्योंकि उनको किसी भी चीज का कोई ट्रेनिंग नहीं है और एजुकेशन नहीं है। ट्रेनिंग और एजुकेशन आप कहेंगे, वैसे तो गर्ल्स तो बहुत ज्यादा आगे है पढ़ने में आजकल। ऑफ कोर्स एकेडमिक ट्रेनिंग तो बहुत है, एकेडमिकली दे आर वेरी एडवांस्ड, स्किल्ड, लेकिन खाली एकेडमिक एजुकेशन लेके जॉब करना और कुछ धन अर्जित कर लेना हमारे जीवन का उद्देश्य ऑफ कोर्स नहीं है। तो जो माताएं प्रीचिंग में हैं और श्रील प्रभुपाद के माध्यम से, अगर हम अपने स्क्रिप्चर्स को नहीं समझे, अगर हमने, शास्त्र में बताते हैं कि माताओं को ट्रेनिंग लेना इतना जरूरी है। किस चीज की ट्रेनिंग लेना, कि कैसे एक आदर्श पत्नी बना जाए, हाउ टू बिकम अ चेस्ट वाइफ एंड अ गुड एंड लविंग मदर। ये पॉइंट दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर ये एक अलग मैटर है कि आप अपनी भौतिक लाइफ में कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, या कुछ भी बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, तो आप उस पदवी पे भी तभी सक्सेसफुल होंगे जब आपका जो चरित्र और वैल्यूज हैं आप में वो एग्जिस्ट करता होगा। जब आपके अंदर इंटीग्रिटी होगी, सामने वाला देखेगा, जब आपके अंदर इंटीग्रिटी होगी, मॉरल वैल्यूज होंगी, आपका चरित्र अच्छा होगा, आप ये सारे गुणों को धारण करते होंगे,
आप इन सारे गुणों को कैरी करेंगे तभी आप अपने उस पोजीशन को जस्टिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज देर इज नो यूज। क्योंकि मैं बिल्कुल स्ट्रेट बोलती हूँ, इसमें कोई मुझे बोलने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती है कि बड़े से बड़े आईएएस ऑफिसर्स भी क्या करते हैं आजकल, सुसाइड कमिट कर रहे हैं। बड़े से बड़े डॉक्टर्स इंजीनियर्स भी थोड़ा सा लाइफ में कुछ हलचल होती है, प्रॉब्लम्स होती है, देन दे कमिट सुसाइड। व्हाई? बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू बैलेंस their family life, personal life, and other life, and they don't know how to handle the अपोजिट सिचुएशंस। जब कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे हैंडल करना है ये उन्होंने नहीं सीखा। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी एजुकेशन ले लिया, बहुत ऊंचे ऊंचे पदवी पे काम भी कर रहे हैं, फेमस भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने भगवत गीता की टीचिंग्स नहीं पढ़ी। और ये जो ये जो चरित्र का निर्माण कैसे करना है, वैल्यूज को कैसे हमें अपने अंदर डालना है, डेवलप करना है, ये क्वालिटीज कैसे डेवलप करनी है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें कहाँ से मिलेगा? हमारे शास्त्र, स्क्रिप्चर्स, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत में। जब तक हम इसकी शरण नहीं लेंगे तब तक हम इन क्वालिटीज को डेवलप नहीं कर सकते, और जब तक इन क्वालिटीज को डेवलप नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी जीवन के क्षेत्र में आप जो है सक्सेस नहीं पा सकते। चाहे आप भौतिक लाइफ में हो, आपकी चाहे एजुकेशन हो, चाहे जॉब हो, चाहे आप अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रीचिंग करते हो, आपसे बहुत सारे डिसाइपल्स हो, आपके बहुत सारे गर्ल्स कनेक्टेड हो, आपका बहुत बड़ा ग्रुप हो, ट्रूप हो, we cannot be successful unless and until we don't have character, we don't have moral values, and we don't have integrity and humility, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस स्लाइड में दिया हुआ एक एक वर्ड अपने आप में इतना हैवी है कि इस एक एक वर्ड पे हम 2-2 घंटे का सेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा करने बैठ जाऊंगी तो शांति माता जी मुझे अगली बार से लेक्चर ही नहीं देंगी बोल देंगी कि इनको स्किप कर देते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं नेटशेल में यही समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि बीइंग अ फीमेल प्रीचर हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप सब, हम सब। बिकॉज प्रभुपाद बताते हैं कि एक स्त्री के चरित्र के ऊपर, स्त्री जो है स्तंभ है सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, तो उसके चरित्र के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो अगर हमें अपने चरित्र में ये जो वैल्यूज ऐड नहीं करेंगे और इनको डेवलप नहीं करेंगे तो हम सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। फिर सोसाइटी में यही कौतूहल होगा, यही कैओस होगा, यही होगा जो आजकल हो रहा है माताओं के जो है गलत आचरण की वजह से। यू ऑल कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, है ना? जो आज हम बाहर देखते हैं, चाहे वो उनकी चरित्र के बारे में बात करें या उसमें बहुत सारी चीजें आ गई, उनकी ड्रेसिंग सेंस आ गया, एंड नंबर ऑफ थिंग्स कम्स अलोंग दैट पार्ट। तो इस पॉइंट को हम यहीं पर कवर करते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न है तो हम क्लास के एंड में भी ले सकते हैं, और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ है तो आप हैंड रेज करके पूछ भी सकते हैं। अभी हमने डिस्कस किया इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, यानी लिविंग अ लाइफ दैट अलाइंस विद हर टीचिंग्स, वॉक योर टॉक। तो हमें इंटीग्रिटी डेवलप करना बहुत जरूरी है कि जो हम कहते हैं वही करते हैं, है ना? हम हम्बल हैं, तो ये क्वालिटी अगर होगी तो हम इफेक्टिवली आप प्रीच कर सकते हैं और सामने वाले के हृदय को हम इंस्पायर कर सकते हैं। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट टू विन द हर्ट ऑफ अदर्स। हमें किसी को हराना नहीं है, आपने बहुत अच्छे अच्छे डिबेट करके लेक्चर से, हमें सामने वाले के हृदय को जीतना है। तो किसी के हृदय को जीतने के लिए हमें अपनी क्वालिटीज पे वर्क करना होगा। हम अपनी क्वालिटीज से सामने वाले के हृदय को जो है आकर्षित कर सकते हैं, जीत सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि जहाँ गुड़ होता है वहां चींटी अपने आप आ जाती है। चींटी उनको हमें इनवाइट नहीं करना पड़ता, वी डोंट नीड टू इनवाइट देम। जहाँ पे मीठा रखा हो कुछ भी तो अपने आप देखेंगे थोड़ी देर में बहुत सारे वहां पर चींटी और चींटे आ जाएंगे। तो इट्स लाइक दैट। अगर ये क्वालिटीज हम अपने अंदर डेवलप करेंगे, करने का प्रयास करेंगे, शास्त्रों की शरण में जाएंगे, तो अपने आप जो है लोग हमसे इंस्पायर होंगे और हमारे आचरण से आकर्षित होके इस कृष्ण भावना भावित आंदोलन को एक्सेप्ट करेंगे और इसको विलिंगली करेंगे। सारे नियमों का पालन करना, माला करना, और जो प्रभुपाद ने हमें नियम दिए हैं उनको पालन करना और सेवा करना,
ये स्वतः ही होगा, तो हमें खुद पे वर्क करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, कंपैशन एंड एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्टिंग विद गर्ल्स स्ट्रगल्स, है ना। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी आप में से ही किसी भक्त ने बताया था, स्टार्टिंग में शायद मनीषा माता जी ने शेयर किया था कि वी हैव टू बी कंपैशनेट एंड एम्पैथेटिक लिसनिंग करना हमें बहुत जरूरी है। क्योंकि आज की जो गर्ल्स हैं वो क्या स्ट्रगल कर रही हैं, उनकी लाइफ में क्या स्ट्रगल्स हैं, वेदर इट इज रिलेटेड टू देयर फैमिली, अपने पेरेंट्स से रिलेटेड हो या अपनी स्टडीज से रिलेटेड हो, कॉलेज से रिलेटेड हो, या बी इट एनी टाइप ऑफ स्ट्रगल। तो उसको सुनने के लिए हमें जो है बहुत अपने हृदय को कंपैशनेट होना पड़ेगा, कि हम करुणा हमारे हृदय में अगर नहीं होगी तो हम किसी को सुन नहीं पाएंगे। अरे छोड़ो, इतना टाइम खराब कौन करेगा, अब ये आगे टाइम खराब करने हमारा, है ना। तो इस तरह से हम बिहेव करेंगे। तो जब तक हृदय में करुणा नहीं आएगी, एम्पैथी यानी, एक होती है सिंपैथी और एक होता है एम्पैथी। सिंपैथी यानी सहानुभूति रखना, दूसरा कुछ बोल रहा है तो उसके प्रति हम सहानुभूति रखें, हाँ हाँ आप ठीक बोल रहे हैं, आपके साथ बहुत गलत हुआ। एक होता है एम्पैथी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्पैथी एंड सिंपैथी? एम्पैथी होता है कि हम कहते हैं दूसरे के जूते में पैर रख के जब देखते हैं खुद कि वो किस कंडीशन में है, उसकी तकलीफ को समझना। गेट इट? गॉट माई पॉइंट? कि जब हम समझ, कोई हमारे पास आया, या सपोज यू आर ए केयर टेकर, गाइड और फैसिलिटेटर और फीमेल प्रीचर, आपके पास कोई गर्ल, कोई लड़की आती है और वो बोलती है कि आज मेरे साथ ऐसा 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 हुआ, और हम क्या है, हम बिजी हैं, अपने फोन में लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, और हाँ, बस उसको हमने ज्यादा कुछ इग्नोर करते हुए सुन लिया। तो नहीं, दैट्स नॉट द राइट वे टू ट्रीट। एम्पैथी मतलब उसको हमें पूरा ध्यानपूर्वक सुनना है और तो समझना है कि वो उस कंडीशन में है, उसकी कंडीशन में अगर हम होते तो हम कैसा फील करते, टू फील दैट पेन। तो वो पेन हम तभी फील कर पाएंगे जब कंपैशन होगा हमारे हृदय में, करुणा होगी, है ना। तो लाइक दैट, ये सारे सारे पॉइंट्स जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं पूरा। ऐसा नहीं है कि कोई हम इधर उधर से इसको हम एक्सप्लेन कर लें, या ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमने शुरू किया था सुनने से, तो हृदय में करुणा होगी तब हम दूसरे को समय देंगे, उसे सुनेंगे, एम्पैथेटिक लिसनिंग करेंगे, उसको बोलते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग। उसको सुनेंगे, और कैसे सुनना है, पूरा फेथ के साथ सुनना है। फिर उसका आधे से ज्यादा समस्या तो उसके सुनने से ही समाधान हो जाएगा। फिर फिर आप देखिए कि उसको कोई सोल्यूशन चाहिए आपसे या नहीं, वो कुछ पूछ रही है या नहीं पूछ रही है। तो सोल्यूशन कैसे देना है? द सोल्यूशन इज ऑलवेज स्पिरिचुअल टू एनी प्रॉब्लम, whether it is material or spiritual problem, the solution is always spiritual। प्रभुपाद बोलते हैं कि सोल्यूशन हमेशा स्पिरिचुअल ही होता है। तो इसीलिए जो पहला पॉइंट था कि स्ट्रॉन्ग फेथ इन स्क्रिप्चर्स एंड कृष्णा एंड गुरु, उस पर अगर फेथ हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो हम इधर उधर से सोल्यूशन देने लगेंगे उसको। ठीक है, अच्छा आपका ये प्रॉब्लम है, आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, हम बहुत सारे ऑप्शंस देंगे, बट एनी हाउ एट द लास्ट ओनली द स्क्रिप्चरल आंसर विल लॉन्ग लास्ट। जो स्क्रिप्चर्स के माध्यम से आप बताएंगे वही जो है जीवन पर्यंत उसको हेल्प करेगा। और एज ए काउंसलर और एज ए फैसिलिटेटर, एज ए केयर टेकर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको स्क्रिप्चुरल गाइडेंस दें, उसको शास्त्रों से जोड़ना है, हमें गुरु से जोड़ना है, ना कि उसकी हर छोटी से छोटी चीजों में हमें इंटरफेयर करना है कि अच्छा आज ये हुआ तो उसे ऐसे करे, नहीं। हर एक चीज को स्पिरिचुअलाइज करके उसको स्पिरिचुअली हमें एडवांस करना है। तो एवरी मटेरियल प्रॉब्लम देयर इज ओनली स्क्रिप्चुरल सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई अगर कुछ है तो आप लोग बता सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर ह्यूमिलिटी, अ विलिंगनेस टू लर्न, ग्रो एंड सर्व अदर्स सेल्फलेसली। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी क्वालिटी, और जो बहुत मुश्किल होता है डेवलप करना। ह्यूमिलिटी है, ह्यूमिलिटी यानी हम्बल होना, विनम्र होना। विनम्रता कैसे लाए, बड़ा मुश्किल है माता जी, है ना। अक्सर प्रश्न करते हैं लोग
कि कैसे विनम्र बना जाए। तो विनम्रता की डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो हमारे गुरु महाराज से हम सीख सकते हैं। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, गुरु महाराज हमेशा इतने हम्बल की पूरी विनम्रता की मूर्ति। वो उन्हें कहीं जाना होता है तो अपने ड्राइवर से पूछते हैं, चलोगे क्या, लेके चले क्या, ऐसे पूछते थे गुरु महाराज। क्या तुम मुझे लेके चलोगे क्या वहां पर, है ना। महाराज जी भी से होते हुए इतने विनम्र होते हुए कि क्या आप ये सेवा कर सकते हो मेरे लिए, विल यू डू दिस सर्विस फॉर मी। महाराज क्या ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, महाराज कैन कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं कि हाँ आपको ये सेवा करनी है आपको, लेकिन महाराज ने हमेशा हमेशा दूसरों को रिस्पेक्ट देके हमेशा पूछते हैं महाराज की क्या आप ये कर सकते हो, आपको दिक्कत तो नहीं होगी, कैन यू डू दिस सर्विस फॉर मी फॉर द प्लेजर ऑफ गुरु एंड गौरांग, फॉर द डू कैन यू डू दिस सर्विस फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण। तो इतना विनम्र, यानी हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना है और दूसरों को सम्मान देना है। और सर्व कैसे करना है, सेल्फलेस सर्विस। जनरली क्या होता है, हम सेवा करते हैं, बदले में कुछ ना कुछ हमें चाहिए होता है, चाहे हम कहें या ना कहें, इनबिल्ट होता है कि हमें बदले में कुछ चाहिए, हमें मान सम्मान चाहिए, पीपीएल, पूजा प्रतिष्ठा लाभ, कि मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो बदले में मुझे रेस्पेक्ट मिले, ये पूछे मुझे, मेरा नाम अनाउंस हो, मैंने ये सेवा की है, मैंने इतने लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया, मेरा नाम नहीं अनाउंस किया माता जी ने, अब देखना आगे से तो मैं कराऊंगी ही नहीं रजिस्ट्रेशन। इस तरह से हमारा मन हमें, माइंड हमें बोलता है। इट्स नेचुरल टेंडेंसी, इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग हैं और शरीर में बंधे हुए हैं, और बीइंग अ फीमेल, और तो इस तरह से जो हमारा माइंड हमें चीट करता है कि हम सेवा कर रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं, कोई हमें पूछता नहीं है, कोई हमारा गुणगान नहीं करता, हमें बुलाया नहीं जाता स्टेज पे, तो इस तरह से। लेकिन यहाँ पर ह्यूमिलिटी का क्या बताया जा रहा है, जो गुरु महाराज बताते हैं, बताते क्या है, महाराज ने अपने आचरण से पूरा जीवन जो है जी के दिखाया। इन सिद्धांतों को, इन क्वालिटीज को महाराज, सारी क्वालिटीज महाराज के अंदर है, और वो अपने आचरण से उन्होंने हमें दिखाया है कि कैसे जीवन जीना चाहिए। तो हम्बल होना, विनम्र होना मतलब खाली हाथ जोड़ के खड़े रहना या प्रणाम करना बार बार, वो ह्यूमिलिटी नहीं है। हम्बल होना मतलब वी आर रेडी टू लर्न इन एनी कंडीशन, वी शुड बी रेडी टू लर्न इवन फ्रॉम आवर जूनियर्स ऑल्सो। बहुत सारे, कई बार ऐसा होता है कि हमारे से जो जूनियर भक्त हैं, जो इनिशिएट, जो न्यूफाइट्स हैं, नए भक्तों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हमें ये नहीं होना चाहिए कि मैं तो इतनी सीनियर हूँ, मैं 10 साल से जुड़ी हूँ, 15 साल हो गए जी, अब तुम मुझे सिखाओगे, तुम तो कल के आए हुए हो, 2 ही दिन हुए हैं तुम्हें तो अभी, है ना। तो ऐसा नहीं, अगर हमें कोई भी अच्छी क्वालिटी किसी जूनियर में भी दिख रही है तो वी शुड बी रेडीली एक्सेप्ट एंड रेडी टू लर्न फ्रॉम देम ऑल्सो। और सेवा कैसे करनी है, सेल्फलेस, हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, है ना। अन्य अभिलाषिता, हम सेवा कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ताकि बदले में मुझे नाम मिले, मेरी पोजीशन बढ़ जाए, है ना, मैं बहुत बड़ी प्रीचर हो गई, सब लोग प्रणाम करें झुक के, बार बार नहीं। मैं सेवा कर रही हूँ अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए, बिकॉज आई एम अ सर्वेंट। तो हमें क्या, कैसा हमें लीडर बनना है, हमें सर्वेंट लीडर बनना है, हमें बॉस नहीं बनना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बॉस लीडर एंड सर्वेंट लीडर। ऑफिस में जब हम जाते हैं तो यस बॉस, यस सर, यस सर, यस बॉस, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर लीडरशिप रोल में हम लोग हैं, हम लोग प्रीचिंग कर रहे हैं, तो हमें लीडर मतलब सर्वेंट, हमेशा हाथ जोड़ के खड़े रहना है, यस हाउ कैन आई सर्व यू। अगर कोई खराब बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, इवन इफ somebody इज यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज, है ना, कुछ हमारी बुराई कर रहे हैं, तो हमें हाथ जोड़ के खड़े रहना है। बहुत मुश्किल है ये करना, लेकिन अगर ये हम कर लेंगे तो हम बहुत जल्दी भक्ति में एडवांस करेंगे। और ये मेरे ऐसे बहुत सारे रियलाइजेशंस हैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी, मैं देखती हूँ प्रभु जी को, और भी कि कितना प्रीचिंग में ऑब्स्टेकल्स आते हैं, कोई कुछ भी बोल के चला जाता है, लोग कोर्ट केस भी कर देते हैं, बट इफ वी आर हम्बल, इफ वी आर रेडी टू एक्सेप्ट ऑल दोज ऑब्स्टेकल्स, और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे अगर, तो हम बहुत जल्दी इससे आगे बढ़ते हैं, और सेल्फलेस प्रचार करने के लिए हमें हेल्प मिलती है। ठीक है, और उसके लिए हमें बहुत
ज्यादा पेशेंस की आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट क्वालिटी हमारी है पेशेंस एंड परसेवरेंस, एंड्यूरिंग चैलेंजिंग while staying committed to her calling। यानी अब हम्बल रहने के लिए कोई आपको मार खाए प्रेम दे, दयाल तो वही है। सुना होगा ना आपने, चैतन्य महाप्रभु जो बोलते हैं, जो मार खा के भी प्रेम दे तो वही दयाल है। मतलब हम्बल होना यही है कि उसके लिए बहुत आपको धैर्य चाहिए, पेशेंस होना, पेशेंस आपको लाना पड़ेगा, तभी आप उस चीज को कर सकते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज कैसे आएंगी? ये सारी क्वालिटीज हम ऐसे लोगों के बारे में जब बार बार सुनेंगे, उनका संग करेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे, जो जो माताएं जिनके अंदर इस तरह की क्वालिटीज ऑलरेडी हैं, स्क्रिप्चर्स में जो वर्णन आता है, तो उनको बार बार हमें पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तब हम ये क्वालिटीज अपने अंदर कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में जो है डेवलप करने का प्रयास कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, 6th पॉइंट जो है यहाँ पर जो लिखा है, प्रेयरफुल एंड डिसिप्लिन, मेंटेनिंग ए स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल लाइफ थ्रू प्रेयर्स, मेडिटेशन एंड स्टडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ भी करते हैं, अगर हमारा मूड प्रेयरफुल नहीं होगा, है ना, डिसिप्लिन हमारी लाइफ में अगर खुद नहीं होगा, हम कितने भी बड़े बड़े लेक्चर्स ले लें ऑनलाइन ऑफलाइन, व्यासासन पे बैठ के कितने भी 1000 2000 कितने भी लोगों को इकट्ठा कर ले, लेकिन अगर हम खुद नहीं करेंगे, हमारे आचरण में नहीं होगा वो, चाहे वो मॉर्निंग प्रोग्राम हो, सुबह जल्दी उठ के हरिनाम जप करना हो, या नियमों का पालन करना हो, या कोई भी सेवा करनी हो, और हम भगवान से निरंतर प्रार्थना ही नहीं करेंगे। प्रार्थना क्या करना, जैसे आपने सुना होगा, श्रील प्रभुपाद जब 70 साल की आयु में विदेश गए, तो हालांकि श्रील प्रभुपाद नित्य मुक्त आत्मा थे, लेकिन वो भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कृष्ण, मैं क्या हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मैं ज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, मैं भक्त नहीं हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे उन लोगों का उद्धार करूंगा, मैं कैसे उनको भक्ति दूंगा, तो आप मेरी सहायता कीजिए, प्लीज कम एंड हेल्प मी। तो प्रभुपाद को कितनी बार हार्ट अटैक आया, जिस शिप में वो जलदूत में बैठ के गए थे, लेकिन कृष्ण स्वयं उनको आके, कृष्ण ने स्वयं उनकी रक्षा की, और स्वयं इस प्रेयरफुल मूड से जो प्रभुपाद ने शुरुआत की, और इस प्रेयरफुल मूड के कारण ही जो प्रभुपाद थे सब कुछ कर पाए, और प्रभुपाद ने वो कर दिखाया जो इस संसार में कभी कोई नहीं कर पाया, और शायद ही कोई आगे आने वाले समय में भी कोई साधु सन्यासी कर पाएगा, जो श्रील प्रभुपाद ने हम सबके लिए किया है। ये जो प्लेटफॉर्म हमें बना के दिया है, जो हम इतना इजीली आज भक्ति कर सकते हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं, और प्रभुपाद की कृपा से। तो प्रभुपाद ने हमें सिखाया कि कैसे, कितना धैर्य था उनके अंदर। तो एक कैसे आया ये धैर्य, वो हमेशा मेडिटेट करते थे कृष्ण को, ही वॉज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। उनके डिसाइपल्स को भी देखें, गुरु महाराज को देखें, या जितने भी और भी डिसाइपल्स हैं, जुलिनेस लोकनाथ स्वामी महाराज, जय पताका स्वामी महाराज, दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। 100% वो भगवान के ऊपर ही डिपेंड है, कहीं से कहीं अपना कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। इस तरह का मूड है उनका कि वी आर नथिंग, एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ कृष्णा ओनली, एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ माय गुरु महाराज। इस मूड को लेके वो कैरी करते 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 इस मूवमेंट को यहाँ तक लेके आए। तो यही मूड हमें अपने गुरुजनों का समझ के इसी को कैरी आउट करना होगा कि हम कुछ नहीं कर सकते, वी आर नथिंग, we cannot do any preaching, we don't have any ability, we don't have any knowledge, we don't have any skills, but it is the mercy of the Guru and Gauranga only that we can try to preach, we can try to become a कठपुतली। हम जो है गुरु के हाथों के एक कठपुतली बने, हमें प्रार्थना करना चाहिए हमेशा, we should be always in a prayerful mood कि हम एक कठपुतली की तरह बिहेव कर पाए और आपके इस आंदोलन को आगे बढ़ा पाए। तो इस स्लाइड में हमने कुछ क्वालिटीज चर्चा की हैं, और मुझे लगता है टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, क्लास का टाइम होने वाला है, तो हम एक ही स्लाइड डिस्कस कर पाए। नो प्रॉब्लम, वी विल स्किप द अदर स्लाइड्स। माता जी एक स्लाइड है इसमें, उसमें एक प्रश्न है, आप आगे कर सकते हैं इसको स्किप कर दीजिए, आगे वाली स्लाइड पे आ जाइए, व्हाइट कलर की स्लाइड है। हाउ टू मेक अ बैलेंस बिटवीन अवर
फैमिली लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी गर्ल्स भी हैं और बहुत सारी मैरिड माताजीज भी हैं, सीनियर भक्त हैं जो प्रीचिंग कर रहे हैं, फैसिलिटेशंस देते हैं, काउंसलिंग्स देते हैं। तो किस तरह से इसको मेंटेन किया जाए, बैलेंस कैसे बनाया जाए? कई बार देखा गया है कि बैलेंस आउट हो जाता है ना। हम जो है प्रीचिंग में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं या मंदिर की सर्विसेज, टेम्पल सर्विसेज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हमारी जो बाकी जिम्मेदारियां हैं उनको हम जो है ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो हाउ कैन अ फीमेल प्रीचर बैलेंस प्रीचिंग विद their spiritual growth and personal responsibilities? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। आप लोग ये पढ़ सकते हैं, हम शेयर भी कर देंगे। इसमें लिखा है A female preacher can balance her spiritual growth with personal responsibilities by setting clear priorities and maintaining a structured routine. Here are some key strategies. तो वो क्या करना है हमें? करना क्या है? करना वही है, आपको एक प्लानर बनाना है और अपना एक शेड्यूल बनाना है कि क्या क्या मेरी जिम्मेदारियां हैं। अगर हम गृहिणी हैं, इफ वी आर मैरिड माताजी, हम गृहस्थ आश्रम में हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए वाइफ, एज ए मदर, एज ए डॉटर इन लॉ, और भी बहुत सारी पदवी जुड़ जाती हैं आफ्टर मैरिज, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी मैरिड माताएं भी हैं, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते कि अगर हमारी टेम्पल में कोई सर्विस है या हमारी प्रीचिंग से रिलेटेड कोई सर्विस है तो हम घर की जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे या घर की जिम्मेदारी छोड़ देंगे, या हम घर का काम XYZ नहीं करेंगे, या अगर बच्चे हैं तो बच्चों को इग्नोर करेंगे, है ना, या बच्चे छोटे हैं तो वो रो रहे हैं, बड़े हैं तो वो सफर कर रहे हैं। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। तो इसमें हमें यहाँ पर बता रहे कि ये बहुत खूबसूरती से हमें बैलेंस करना आना चाहिए। तो ये हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, उसके लिए हमें पहले ही अपना प्लानर बनाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पर लेक्चर लेने बैठी हूँ, तो मैंने आज का टाइम चेंज करवाया माता जी से रिक्वेस्ट करके कि मैं 7 to 8:30 आई एम कंफर्टेबल, आई विल स्पेयर टाइम, बिकॉज 3 to 4:30 में टाइम स्पेयर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि 3 बजे बच्चे स्कूल से आते हैं और बहुत सारी चीजें होती है जो मुझे उनके साथ बैठ के करना होता है, उनको प्रसाद देना होता है, कुकिंग करनी होती है, एंड मैनी अदर सर्विसेज एट होम। तो लाइक दैट वी हैव टू मेक अ बैलेंस कि हमें, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि हमें लेक्चर लेना है या टेम्पल जाना है या बीट एनी सर्विस, हमें गार्लैंड बनाना है या हमें डीटी किचन जाना है या हमें कोई भी बाहर की सेवा देखनी है या ऑनलाइन सर्विसेज देखनी है। बट साथ साथ हम अगर मैरिड हैं तो हम एक मदर भी हैं, हम एक वाइफ भी हैं। तो हाउ टू बिकम अ चेस्ट वाइफ एंड गुड एंड लविंग मदर, तो वो जिम्मेदारियों से भी हम जो है उन्मुख नहीं हो सकते, हम उनसे भी अलग नहीं कर सकते खुद को ना। वो बहुत ही क्रूशियल पार्ट है क्योंकि वो हमारा बेसिक चीज है कि टू फॉलो योर हस्बैंड, है ना। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट होता है माताओं के लिए कि टू सर्व हर हस्बैंड और बच्चों का ध्यान रखना। तो उसके लिए हमें प्लानर, आप वीकली प्लानर बना सकते हैं, मंथली प्लानर बना सकते हैं, ईयरली प्लानर बना सकते हैं कि हम हमारी वीकली ये सेवा है तो हम इसको कैसे मैनेज करेंगे, और घर की सर्विसेज हमारी ये हैं। या अगर आप वर्किंग वुमेन है, आप जॉब करते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं उसको। तो आपको देखना पड़ेगा हाउ मच टाइम यू कैन गिव टू योर सर्विसेज, बिकॉज आपको अपना जॉब भी देखना है, आपका घर भी देखना है और आपको अपनी सर्विसेज भी देखनी है। तो आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी कि कैसे इसको मैनेज करना है। तो उसके लिए प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट हमारी अपनी साधना, कि हम सुबह जल्दी उठ के अपना जपा कंप्लीट करें, और जो डेली रूटीन का हमारा रीडिंग और हियरिंग है, जितना देर भी आप करते हैं, 1 hour, हाफ आवर या 2 hours, तो वो हमारी हमारी साधना डेली होनी चाहिए, हमारा प्रयास रहना चाहिए। फिर उसके बाद आता है हमारी हाउस होल्ड एक्टिविटीज, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, एवरी गर्ल शुड लर्न द हाउस होल्ड, शुड लर्न दीज एक्टिविटीज कि हमें घर का कैसे ध्यान रखना है, हाउ टू मैनेज। हम बहुत बहुत बड़ा बड़ा मैनेजमेंट सीखते हैं, MBA करते हैं और पता नहीं क्या क्या डिग्रीज लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मैनेजमेंट होता है हाउस मैनेजमेंट, वो हम नहीं सीखते कि हाउ टू मैनेज आवर हाउस होल्ड एक्टिविटीज। तो वो देखें कि हमें कौन सा कार्य किस समय करना है, उसका एक शेड्यूल बनाए। फिर हमारी प्रीचिंग से रिलेटेड जो जिम्मेदारियां हैं, सर्विसेज हैं, उसका एक चार्ट बनाएं। और अगर आप जॉब करते हैं तो ऑफ कोर्स उसको तो आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते,
तो वो सारी चीजें मैनेज करते हुए आपको एक प्लानर मेंटेन करना होगा और उसमें अपनी प्रायोरिटीज को सेट करते हुए जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है वो ऊपर डालनी होगी। आपका डेली रूटीन, योर साधना, योर सेवा, योर जॉब, योर हाउस होल्ड एक्टिविटीज। फिर आपको देखना होगा कि क्या मेरे ऊपर ओवर बर्डन हो रहा है, तो उसको फिर आपको बहुत ही प्रेम से मना करना होगा। ये भी हमें सीखना पड़ेगा कि हाउ टू से नो टू द सर्विसेज। ऑफ कोर्स हमें सेवा मिलती है, तो सेवा जो है हम पढ़ते हैं वो थ्योरी होती है और सेवा जो है वो प्रैक्टिकल पार्ट होता है। बट ऑफ कोर्स वी कैनॉट इग्नोर अवर अदर सर्विसेज ऑल्सो, है ना। आप चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हैं, हमें बैलेंस बनाना बहुत ही जरूरी है, तभी हम इफेक्टिवली प्रीच कर पाएंगे। बिकॉज इफ यू आर ए गृहस्थ काउंसलर, अगर आप गृहस्थ हैं और फैसिलिटेशन देते हैं भक्तों को, चाहे वो अनमैरिड लोग हो या मैरिड लोग हो आपसे जुड़े हुए, तो वो आपके आचरण से ही सीखेंगे ना। वो देखेंगे कि आप खुद ही अपनी लाइफ में इतना परेशान है, हमारे फैसिलिटेटर ही इतना परेशान है, वो हमारा दुख ही रहती है हमेशा माता जी बेचारी, अपने पति से परेशान, बच्चों से परेशान, सास से परेशान, है ना, इससे परेशान, उससे परेशान, तो फिर हमसे कोई कनेक्ट नहीं होगा। नोबडी विल शेयर द हार्ट विद अस, है ना। वो देखेंगे ये तो खुद ही कभी खुश नहीं रहते, इनके चेहरा तो हमेशा 12 बजे रहते हैं, हमेशा उदास रहती हैं, ये कभी हंसती नहीं है ना। हमारे काउंसलर ही इतने परेशान रहते तो हमें क्या सिखाएंगे। तो इट्स लाइक दैट। तो हमें ये कला सीखनी पड़ेगी कि कैसे जो है, और ये भी हम कैसे सीख सकते हैं अपने गुरुजनों से, अपने शास्त्रों से, उन माताओं के बारे में पढ़ के कि कैसे उन्होंने इन क्वालिटीज को डेवलप करके अपने जीवन को जो है उद्देश्य को पाया है। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी का प्रश्न है? क्योंकि इसमें बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन अगर हम स्लाइड बाय स्लाइड मूव करेंगे तो मुझे लगता नहीं कि हम इसको कवर कर पाएंगे, जरूरत भी नहीं है। आप सब लोग बहुत इंटेलिजेंट यहाँ पर भक्त बैठे हैं, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आप लोगों ने अभी तक शेयर किए हैं। तो एट द एंड माता जी नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव कर सकते हैं। तो स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल प्लान्ड, और इसके आगे वाली स्लाइड पे हम जा सकते हैं। तो सबसे जरूरी समझने के लिए अभी तक जो हमने डिस्कस किया, हमने क्वालिटीज डिस्कस करी, हमने रोल डिस्कस किया, व्हाट इज द रोल ऑफ ए फीमेल प्रीचर इन कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट, इन कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट। तो ये समझना बहुत जरूरी है। मैं अगर कंक्लूड करूँ उसको, क्योंकि समय हो रहा है और 8:30 तक का टाइम मुझे दिया गया था, टाइम हो चुका है, 10 मिनट और लेना चाहूंगी बस आप लोगों के, फिर कोई प्रश्न अगर होगा तो हम लेंगे। कि फीमेल प्रीचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के सिनेरियो में, क्योंकि आज की जो गर्ल्स आप देखेंगे सोसाइटी में, जो कंडीशन है गर्ल्स की, वो कंडीशन किस वजह से उनकी ऐसी है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। दे डोंट हैव एनी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन। हम एकेडमिक्स बहुत कुछ पढ़ लेते हैं उसमें, तो उस ट्रेनिंग की कमी की वजह से जो है उनका जो जीवन वो क्या है, दिशाहीन है। दे डोंट हैव एनी एम इन देयर लाइव्स। खाली एक ही उद्देश्य है आजकल की गर्ल्स का कि मुझे पढ़ना है और जॉब करना है। जो मैं देखती हूँ अपने पर्सनल लाइफ में, जो 15 साल से मेरा प्रीचिंग का एक्सपीरियंस है, तो गर्ल्स का एक बहुत छोटा सा एम होता है आजकल कि बस मुझे पढ़ना है और जॉब करना है। दे डोंट हैव अ बिग विजन। अगर आप प्रभुपाद के डिसाइपल्स को देखेंगे, इस स्लाइड में आप स्टार्टिंग में जो स्लाइड्स दिखाई गई थी, माता उर्मिला, उर्मिला माता, विशाखा माता जी, और भी बहुत सारी, यमुना माता जी, इतनी सारी फीमेल प्रीचर्स हुई हैं जिन्होंने अपने स्किल्स को, अपनी इंटेलिजेंस को पूरा पूरा गुरु और कृष्ण की सेवा में लगा के अपने जीवन का परम उद्देश्य को प्राप्त किया है। तो हमें ये ट्रेनिंग सेशंस और एजुकेशन से गर्ल्स को ये सिखाना है कि आप जिस भी फील्ड में हैं, जो भी आपके अंदर स्किल्स हैं, जो भी आपके अंदर इंटेलिजेंस है, वो आप करिए, पढ़िए, अपने करियर में आप उन आगे बढ़िए, अपने ऑब्जेक्टिव जो भी आपको अचीव करना उसको अचीव करिए। लेकिन जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि ये जो गोल हैं ये छोटे छोटे गोल्स हैं, कि हमें डॉक्टर बनना है या हमें प्रोफेसर बनना है, हमारा जो बड़ा गोल है वो क्या है? हमें भगवान का दास बनना है, भगवान का सर्वेंट बनना है। तो उसके लिए ये क्वालिटीज डेवलप करना बहुत जरूरी है। और ये क्वालिटीज अगर हम डेवलप करेंगे, जिन पे हमने चर्चा किया अभी पूरा 1 घंटे के सेशन में, तो ये क्वालिटीज आपको आपके छोटे छोटे गोल्स को अचीव करने में भी हेल्प करेगी।
करने में ही हेल्प करेगी, मैं भी नहीं, मैं इन क्वालिटीज से ही आप उसको अचीव कर सकते हो, उस पे सस्टेन कर सकते हो। नहीं तो आप अपने स्किल्स और इंटेलिजेंस के बल पे वो चीज हासिल तो कर लोगे, लेकिन उसको रोल आउट नहीं कर पाओगे, उसको सस्टेनेबल नहीं होगा वो, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, है ना। उस चीज को सस्टेन करने के लिए ये क्वालिटीज और वैल्यूज आपको डेवलप करनी होगी, और ये क्वालिटीज और वैल्यूज को डेवलप करने के लिए आपको श्रीमद् भगवत गीता और सभी शास्त्रों का शरण जो है लेनी ही होगी। गुरु के माध्यम से शास्त्रों को शरण लेके हमें ऐसी जो महाजन माताओं के बारे में, उनके उन्मत्त चरित्र के बारे में, जो है माता अनुसुईया, माता सीता माता, इनके चरित्र के बारे में पढ़ना होगा और समझना होगा कि इनके कैसा आचरण है और किस तरह से ये क्वालिटीज हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, है ना। तभी हम इसको प्रीचिंग को जो है इसको पूरा जस्टिफाई कर पाएंगे, वरना हम कितने भी बड़े बड़े लेक्चर्स ले लें तो ये बेसिकली ये मेरे लिए है। अगर ये मैं बोलूं कि हर व्यक्ति, जितने भी भक्त यहाँ पे उपस्थित हैं इस सेशन में, तो सबको ये सोचना चाहिए कि ये टॉपिक जो है ये मेरे लिए है, मतलब मेरे पर्सनली मेरे लिए है। रोल ऑफ ए फीमेल प्रीचर, ये सारी क्वालिटीज मैं अगर डेवलप करूंगी और फिर अगर मैं कुछ बोलूंगी, उसको धारण करके मैं कुछ अगर अपने हृदय में बोलती हूँ, तो सामने वाले के हृदय को मैं इंस्पायर कर पाऊंगी, उसको मैं श्रील प्रभुपाद के इस मूवमेंट से कनेक्ट कर पाऊंगी और उसको कृष्ण के चरणों तक, गुरु के चरणों तक ले जा पाऊंगी। तो हमारा इतना ही रोल है एज ए पोस्टमैन, वी ऑल आर हेयर एज ए पोस्टमैन। जैसे एक लेटर पोस्ट करता है पोस्टमैन, हमें किसी व्यक्ति को अगर हमने कनेक्ट किया, उसको गुरु तक लेके छोड़ देना है, फिर बाकी फिर गुरु देखेंगे कि उसको आगे किस तरह से सेवा में लगाना है। ठीक है, तो ये जो आज का जो टॉपिक था, रोल ऑफ ए फीमेल प्रीचर इन कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट, तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी की ट्रेनिंग अगर इक्वली नहीं होगी तो क्या होगा, बैलेंस आउट हो जाएगा। अगर पुरुष जो है प्रीचिंग कर रहे हैं, बहुत सारे प्रभु जी, ब्रह्मचारी, सन्यासी, सब लोग प्रीचिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर फीमेल प्रीचर्स आगे बढ़ के अपने चरित्र से, आचरण से गर्ल्स को प्रीच नहीं करेंगी, तो क्या होगा, सोसाइटी में इम्बैलेंस होगा और ये जो है कैओस बना रहेगा, जो आजकल हम देख सकते हैं सोसाइटी में चल रहा है। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो जो हमारे ब्रह्मचारी प्रीचिंग करते हैं या सन्यासी प्रीचिंग करते हैं, तो वो माताओं के साथ डील नहीं कर सकते। तो हमें उस केस में आगे आके अपने आप को एक्सपैंड करना होगा, और छोटा गोल को साइड में रख के बड़ा विजन रखते हुए हमें अपना कंफर्ट लेवल से बाहर आके हमें प्रीच करना पड़ेगा, ताकि इस समाज का जो बैलेंस है ये बना रहे, और स्त्री पुरुष एक साथ गाड़ी के दो पहिए की तरह हैं, है ना। सभी को, सारी माताओं को गृहस्थ आश्रम में आज नहीं तो कल आना ही है ना। somehow or the other someday we all have to come in गृहस्थ आश्रम। तो हमें पहले से ही ये ट्रेनिंग लेना होगा कि how to become a good mother and how to become a loving mother and how to become a chaste wife, how to become a disciplined disciple, किस तरह से हम उसको करें, and how to become a effective preacher। तो ये क्वालिटीज ऑन द होल, हमें ये क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करनी ही होंगी, अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम प्रभुपाद के चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो मैं इसी के साथ यहाँ अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओवर टू हर ग्रेस शांति माता जी। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी कुछ है, तो अगर हम ले सकते हैं, समय अगर है तो यू ऑल आर वेलकम। आई एम हेयर टू सर्व यू। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरि बोल। थैंक यू सो मच माता जी फॉर टेकिंग वंडरफुल सेशन। और भक्तों को जरूर लाभ हुआ होगा। कोई प्रश्न हो किसी भक्त का तो माता जी से पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, Praise दंडवत Him। प्रणाम। हरे Yes, कृष्ण माता जी, माता जी। दंडवत प्रणाम। लीला देवीदास जी। दंडवत प्रणाम। माता जी, जैसे हम लोग कई बार अपने सीनियर से कोई चीज क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो हमें जी। रिप्लाई करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। तो कई बार हमारी जी। ऐसी, मतलब समझे, मंद बुद्धि है हम लोग जो भी हैं, कि हम उस चीज को ठीक से नहीं समझ पाते, और वो जो सीनियर ने हमें सही रिप्लाई करा था, या कई बार हमके जो रिप्लाई उन्होंने करा था उससे हम संतुष्ट नहीं होते। हमें लगता है कि इसका आंसर ये नहीं है जो हम पूछ रहे थे,
हमें ठीक से जानना चाहिए कि अब जो उन्होंने बताया वो बिल्कुल ठीक है या नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, उनसे दोबारा से ये प्रश्न पूछना चाहिए, या उनके जो आंसर है जिससे हम संतुष्ट नहीं है उसे सुनने के बाद चुप हो जाना चाहिए? माता जी का प्रश्न अच्छा है। तो देखिए माता जी, इसमें दोनों चीजें हैं। अगर कई बार ऐसा है कि आप अपने सीनियर से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, और आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि हम उनसे दोबारा नहीं पूछ सकते हैं। आप दोबारा पूछ सकते हैं, वेरी इन अ वेरी हम्बल मैनर। हम विनम्रता से और प्रेम के साथ, अगर हमें नहीं समझ आ रहा है तो उनसे समझ सकते हैं। पहली बात तो ये। और दूसरा पॉइंट आता है फेथ का, जो हमने जहां से स्टार्ट किया था, फेथ, कि आपको उनके शब्दों में कितना फेथ है। अगर आपको लगता है कि उनका जवाब ठीक नहीं है ना, तो हमें क्या बताया गया है? गुरु, साधु और शास्त्र। तो आप उसको उससे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमें शास्त्र क्या बताते हैं, साधु क्या बताते हैं, गुरु क्या बताते हैं। तो जी एक जो आइडियल फैसिलिटेटर होगा या जो आइडियल काउंसलर होगा, हरे कृष्णा, मेरी वॉइस आ रही जी है? जी जी माता जी। जी आवाज आ रही है ना? हाँ। तो वो वही बताएगा, वो अपने मन से कुछ नहीं बताएगा या बताएगी कि मेरा ये मत है, मैं मेरे हिसाब से आपको ऐसा करना चाहिए। नो, मैंने अभी भी आपको सेशन में बताया कि एक आइडियल जो काउंसलर और फैसिलिटेटर होगा, तो उसका सोल्यूशन हर प्रॉब्लम का क्या होगा? स्पिरिचुअल सोल्यूशन होगा। तो एवरी मटेरियल प्रॉब्लम द सोल्यूशन इज स्पिरिचुअल ऑलवेज। स्पिरिचुअल सोल्यूशन मतलब जो शास्त्र में वर्णित है, जो गुरु ने बताया, जो प्रभुपाद ने बताया है, जो उनके पद्धति के जो गुरुजन हैं, तो वही हमको रिपीट करना है। दैट्स ऑल। ओके माता जी, थैंक यू। और कोई भक्त अपना प्रश्न पूछना चाहेंगे माता जी से? हम एक क्वेश्चन और ले सकते हैं लास्ट, यदि किसी भक्त का है तो। ठीक है माता जी, और तो प्रश्न नहीं है भक्तों के, तो आज का सेशन खत्म करेंगे। माता जी को धन्यवाद करते हुए, आप सबको बताएं माता जी की हेल्थ ठीक नहीं थी, और बहुत हमारी रिक्वेस्ट पे माता जी मान गए क्लास लेने के लिए। अदरवाइज माता जी की हेल्थ अलाउ नहीं कर रहे थे, राधा अष्टमी थे, फेस्टिविटीज थे बहुत, तो माता जी बहुत ज्यादा बिजी थे। और माता जी ने हम भक्तों के लिए समय निकाला। माता जी हृदय से आपके धन्यवाद करते हैं। और माता जी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम राम हरे राम, राम हरे राम हरे। हरे। थैंक यू सो मच माता जी। जगत गुरुशील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा टू ऑल।